है तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है और लगातार हमारे साथ में अधिक अपडेट के साथ में दिल्ली से रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी बने हुए हैं। लखनऊ से ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी हमारे साथ में हैं। अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी, राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है, लगातार यहां पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है। अभी हम देख पा रहे हैं कि अभी से कतारें जो है वो देखने को मिल रही है, यानी हर कोई सुबह जल्दी ही वोटिंग का इस्तेमाल करना चाहता है। बिल्कुल, देखिए खास तौर पर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए के प्रत्याशियों की, एनडीए के तमाम सांसदों की कल शाम भी बैठक हुई और जिस बैठक में कहा गया कि वे लोग अपने मतदान को जल्द से जल्द करें और सुचारू रूप से मतदान करें। और यही वजह यहाँ पे नजर आ रही है कि प्रधानमंत्री के बाद तमाम मंत्रियों का के वोट करने का सिलसिला जारी है। तमाम सांसद जो है वो पार्लियामेंट मौजूद है, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं वोट डालने के लिए, क्योंकि 11 बजे जो है वो मानसून सत्र शुरू होना है। तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि एनडीए के तमाम जो सांसद है वो खास तौर चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा उसमें मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में सांसद जो वोट करते जाएंगे वो मानसून सत्र के लिए 11 बजे मानसून सत्र के लिए पार्लियामेंट के अंदर पहुंचेंगे, पार्लियामेंट की कार्रवाई, जिससे कि इसे आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि पहले से ही यहाँ पे तय माना जा रहा है कि बड़ा हंगामा जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। खासतौर जिस तरह से कांग्रेस के जो सांसद है उन्होंने पहले से ही एक नोटिस जो है वो खासतौर पर लोकसभा में दिया, जिसमें कहा गया है कि महंगाई को लेके चर्चा होनी चाहिए और इसे लेके बाकायदा एक स्थगन प्रस्ताव वो कांग्रेस सांसद की तरफ से दिया गया। यानी विपक्ष ने अपने तेवर साफ कर दिए कि मानसून सत्र ऐसे नहीं चलेगा। जिन मुद्दों पे विपक्ष चर्चा चाहता है उन मुद्दों पे सरकार को चर्चा करानी होगी अगर सरकार संसद को चलाना चाहती है। और ऐसे में एनडीए को भी विपक्ष के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा, खासतौर बीजेपी सांसदों को उसके लिए रणनीति तय करनी पड़ेगी। और यही वजह है कि तमाम सांसद जो है 10 बजे जब समय शुरू हुआ था और प्रधानमंत्री की वोटिंग के बाद खास तौर पे तमाम सांसद जो है वहां लाइन में पार्लियामेंट के अंदर दिख रहे हैं, जिससे कि जल्द से जल्द वो वोट करके और मानसून सत्र की कार्रवाई में भाग ले सके। जी बिल्कुल। और हमारे साथ में उत्तराखंड से राजेश वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ हैं। राजेश जी, उत्तराखंड से फिलहाल क्या जानकारी है आपके पास, क्योंकि वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है राष्ट्रपति चुनाव के लिए? बिल्कुल बिल्कुल गरिमा, देखिए शुरुआत जो है राष्ट्रपति चुनाव के लिए हो चुकी है और सभी तैयारियां जो है वो पूरे निर्वाचन ने कर ली है और विधानसभा में जो ये आज मतदान होना है ये मतदान जो है वो शुरू 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक होना है। और इसके साथ साथ अगर हम अभी तक मतदान जो मतदाता है उनकी संख्या अगर अपने राज्य की बताएं तो उसमें जो भाजपा के विधायक हैं वो 47 है उनकी संख्या और कांग्रेस के जो है वो 19 है। और इसके अलावा जो दोनों जो है निर्दलीय इसमें विधायक है सपा और ये 2 निर्दलीय हैं, तो तमाम 70 सीटों को लेकर के कहा जाए 70 विधायक जो है इस समय पूरे मौजूदा उत्तराखंड सदन में जो है वो आज जो है मतदान करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा एक उत्साह भी जो है वो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, जिसमें कहीं ऐसे नए विधायक हैं जो इस बार जो है इस तरीके का मत जो है वो अपने राष्ट्रपति के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए वो यहाँ पर डाल लेंगे। तो कुल मिलाकर के जो है बड़ी तैयारी जो है वो विधानसभा में अब तक कर ली गई है और पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाओं के साथ जो है वो वहां पर मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। अभी तक की बात करें तो लगातार जो विधायक हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि ये प्रक्रिया जो है ठीक 10:15 पे जो है वो शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ अब जो है थोड़ी देर बाद लगभग 12:30 बजे के करीब जो है खुद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो अपना मतदान जो है वो वहां पर देंगे। इसके साथ साथ तमाम पूरी अगर सुरक्षा की बात करें तो तमाम जो विधानसभा कैंपस है उसमें फिलहाल जो मतदाता है उनके अलावा किसी और की एंट्री नहीं है। जो निर्वाचन के अधिकारी हैं या तमाम जो चुनाव से जुड़े अधिकारी हैं वो इस पूरे उसमें जो है शामिल रहेंगे। इसके साथ साथ जो है मीडिया को से भी इसकी दूरी जो है वो बनाई गई है। जहां पर मतदान हो रहा है, मतदान जहां पर स्पीकिंग बूथ जो है सदन नंबर 381 में ये मतदान इस समय हो रहा है और तमाम तैयारियों के साथ जो है अब राष्ट्रपति के चुनाव की तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है। मतदाता जो
जो है वो लगातार विधानसभा में आ रहे हैं। तो कहा जाए कि पूरी तैयारियों के साथ जो है अब नए राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के जो भी परिणाम आएगा वो देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर के जो है अगर देखें तो एनडीए की अभी जो द्रौपदी मुर्मू जो है वो यहाँ पर इससे पहले भी दौरा कर चुकी हैं। और विपक्ष की भी बात करें तो कांग्रेस की भी तमाम जो वहां पर जो मतदाता जो खड़े हो रहे हैं, तो तमाम लोग जो है सभी लोगों ने एक दूसरे के लिए जो है अपील की है। तो कुल मिलाकर के जो है मतदाता जो है वो सदन में पहुंच रहे हैं और मतदान जो है वो जारी है। गरिमा, बिल्कुल, यानी मतदान की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। देखिए तस्वीरें भी एक तरफ हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, एक तरफ जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे थे शिवराज सिंह चौहान, वो भी आज यहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे, और अमित शाह भी पहुंचे यहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। और लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग किया जा रहा है। अमित जी के पास चलेंगे जी, तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और भोपाल से हमारे साथ में सुनील मालवीय जी जुड़ चुके हैं, उनको पहले जोड़ते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। सुनील जी, फिलहाल क्या जानकारी है, क्योंकि भोपाल से भी कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग की शुरुआत आज हो चुकी है। सुनील, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप प्लीज अनम्यूट करें। जी गरिमा, देखिए लगातार बात की जाए मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश में सुबह से ही राष्ट्रपति 10 बजे से मतदान होना चालू हो गया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने जाके मतदान किया है, और कांग्रेस के भी कुछ विधायक हैं वो भी मतदान कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने अपना जो प्रभारी यहाँ पर जो बनाया है मतदान केंद्र पर, वो जो प्रभारी यहाँ के नरोत्तम मिश्रा को बनाया, और कांग्रेस से बाला बच्चन को प्रभारी बनाया है। और जो मतदाता है जो वोटिंग है वो गोपनीयता रखेंगे, गोपनीयता उल्लंघन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और व्हिप जारी भी किया गया है। तो लगातार जो बात की जाए चुनाव की, तो मतदान कंटिन्यू जारी है। जी गरिमा, बिल्कुल बिल्कुल। अमित जी के पास चलते हैं, दिल्ली से हमारे साथ में जुड़े अमित जी के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ में दिनेश जी लगातार बने हुए हैं लखनऊ से। दिनेश जी, क्रॉस वोटिंग ना हो, इसको लेकर क्या बीजेपी ने भी कोई तैयारी की है? जी बिल्कुल गरिमा, मैं बताया ना, भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा 2 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम जो चलाया था, उसी लिए यह कार्यक्रम था। उसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहित तमाम भारतीय जनता पार्टी के सीनियर मंत्री विधायक वो बाकायदा इस पर नजर रखे हुए हैं, और इसके लिए बाकायदा उन्होंने बैठक भी की है, जिसमें उन्होंने कहा है किसी तरह का कोई भी क्रॉस वोटिंग ना हो, इनवैलिड वोटिंग ना हो। उसी को लेकर इन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया था। खुद सुरेश खन्ना विधायकों को, मंत्रियों को और दिनेश जी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वही उसी का परिणाम है कि न क्रॉस वोटिंग हो, न इनवैलिड वोटिंग हो, और बाकायदा भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, ज्यादा से ज्यादा विधायक मतदान करें, इसका बाकायदा ख्याल रखा गया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुरेश खन्ना को नियुक्त बाकायदा उन्होंने इन सब चीजों पर बात की है, और उसकी तैयारी पूरी की है। भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी तरह से पूरे कई विधायकों को, जो सीनियर विधायक हैं, सीनियर मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनको इसके लिए बाकायदा लगाया गया है। वो वोटिंग कराएंगे, प्रशिक्षित किए हुए नए विधायक जो चुन के आए हैं, और क्रॉस वोटिंग ना हो। जो पेन चुनाव आयोग की तरफ से मिल रहा है उसी पेन का प्रयोग करें, जो बैलेट पेपर मिल रहा है उसी बैलेट पेपर को उसी पेन से यूज करें। तो इन सब चीजों को बारीकी से भाजपा के लोगों ने, भाजपा के सीनियर मंत्री ने, सीनियर पदाधिकारियों ने इसके लिए कार्यक्रम जो आयोजित किया था, उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मतदान के बाद सुरेश खन्ना और उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री अभी तक वोटिंग कर चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह सिलसिला लगातार जारी है। भाजपा के सभी विधायक लखनऊ में मौजूद हैं, एक एक करके सभी विधायक अपने मत का प्रयोग अपने प्रत्याशी, एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान लगातार कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। राजेश जी के पास चलते हैं। राजेश जी, अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में जो वोट वैल्यू है
कैंडिडेट की, वो क्या है? क्या इसको लेकर आपको जानकारी है? और साथ ही साथ कांग्रेस के जो विधायक हैं उनका समर्थन किस ओर जा रहा है, कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है गरिमा की जो अगर हम पार्टी बात करते हैं तो जो एनडीए की जो कैंडिडेट है उसके पक्ष में जो है तमाम जो भाजपा के जितने भी विधायक हैं तो वो उनका मत जो है वो बिल्कुल साफ है, क्योंकि लगातार जो है हम देख रहे थे कि जो पूरा चुनाव प्रचार एक तरीके से कहा जाए जो 1-to-1 करके जो मुलाकात हुई है, जिस तरीके से और भी दलों ने जो है उत्तराखंड में जो है निर्दलीय हो चाहे बसपा के हो, तो सभी दलों ने जो है एक तरफा जो है वो कहीं ना कहीं एनडीए के लिए जो है पक्ष में जो है अपनी हामी भरी है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो वोटिंग प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जो है एनडीए के पास तक जा सकता है। लेकिन खैर ये कहना बड़ा अभी इस समय सही नहीं होगा, क्योंकि मतदान जो है वो इस समय चल रहा है और आगे किसका भविष्य क्या तय होता है वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर के अगर बात करें तो 70 विधायक जो हैं आज इस मतदान केंद्र में पहुंचेंगे, यानी कि विधानसभा पहुंचेंगे और अपने मत का जो है वो प्रयोग करेंगे। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया पर्यवेक्षक जो परीक्षण अभी तक किया गया था तो उसकी भी तैयारियां में हम लोगों ने देखा है कि तमाम जो निर्वाचन के जितने भी तमाम अधिकारी आए थे उन्होंने सचिवालय से लेकर विधानसभा तक जो बंद लिफाफे या बंद पेटियां जब पहुंची थी या और भी जो सामग्री जो है प्रचार के लिए या उस आज की जो व्यवस्था में जो शामिल होनी थी उन चीजों को सील रखा था। और ये सब प्रक्रिया जो है ये सब 10 बजे जो है ऑन टेबल पे जो है विधानसभा के लग चुकी है, जहां पर मतदाता अपना मत का प्रयोग करेंगे। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो तमाम सीसीटीवी कैमरे जो है उस पर पूरी निगरानी रखी गई है। तमाम जो भी विधायक वहां पर पहुंचेगा, जो भी मतदाता वहां पर पहुंचेगा, उसको जो है फोन जो है वो वहां पर ले जाना अलाउड नहीं है और जो कॉर्डलेस मोबाइल्स हैं वो वहां ले जाना मोबाइल वो वहां पर मंजूरी नहीं है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो पूरा गरिमा जो व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, जो निर्वाचन का जो एक कॉन्सेप्ट है, निर्वाचन जिन चीजों को लेकर के हर बार चुनाव में जिस तरीके से चलता है तो वो सारी प्रक्रिया जो है वो विधानसभा के कैंपस में जो है वो निभाई जा रही है। और टोटल अगर बात करें, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि 47 जो है जो भाजपा के विधायक है, इसके साथ साथ कांग्रेस के प्रदेश में जो है 19 विधायक हैं, इसके साथ साथ निर्दलीय दो निर्दलीय है, 2 सपा के हैं। ओवरऑल जो है 70 जो है विधायक जो है आज राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार हैं उनके लिए जो है वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो कहीं ना कहीं कहा जाए कि आज का दिन एक ऐतिहासिक भी होगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात ये भी है गरिमा, क्योंकि देखिए कई नए विधायक आए हैं जिन्होंने आज तक इस तरीके का मत जो है अपना प्रयोग नहीं किया। आमतौर पर जो है मत जो है उन्होंने अपने क्षेत्रों में या जैसे भी उन्होंने किया होगा, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो है पहली बार है। तो काफी हमने जैसे बात करी काफी विधायक है तो उन लोगों से जब बात करी तो उन लोगों का यही कहना है कि काफी उत्सुकता जो है इस चुनाव को देखने के लिए भी है और उत्सुकता है इस बात की कि इस बार जो है हम अपने मत का ऐसे प्रयोग कर रहे हैं कि जो राष्ट्रपति के लिए जो है जो प्रयोग किया जा रहा है, ये सौभाग्य की बात है। कहीं ना कहीं इस आज जो मतदान हो रहा है इसको एक बड़े उत्साह और एक इवेंट के तौर पे जो है वो प्रदेश में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में अब तक के जो हाल ही में 2022 के चुनाव हुए तो बड़ी संख्या में जो है नए कैंडिडेट निकल करके उभर के आए थे, नए युवा है तो विधायक जो यहाँ के हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है उत्साह जो है वो कहीं ना कहीं बनता हुआ जरूर दिख रहा है। और अब जो है मतदान जो है वो 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक लगातार जारी रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी थोड़ी देर बाद लगभग 12:30 बजे के करीब जो है पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचेंगे, उनके साथ तमाम जो मंत्री हैं वो भी वहां पर अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो कहा जाए कि जो व्यवस्था है, जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाओं के साथ जो है इस समय राजधानी देहरादून के बीचों बीच विधानसभा में इस समय ये मतदान जो है वो शुरू हो चुका है और इसका जो परिणाम होगा वो देश और दुनिया के सामने होगा।
कि आखिरकार जो है कौन इस देश के नए जो है राष्ट्रपति जो है वो बनेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो अभी जो है मतदान वो लगातार गरिमा जारी है। अब जो भी परिणाम आएगा उसका बेसब्री से जो है आने वाले समय के लिए जो है वो सभी को इंतजार रहेगा। गरिमा बिल्कुल बिल्कुल, यानी इंतजार जो है वो परिणाम का बहुत जल्द होगा और स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। सभी बने रहे हमारे साथ में, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और लगातार अलग अलग जगहों से हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जो हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अमित जी के पास चलते, दिल्ली से हमारे साथ में बने हुए। अमित जी, क्रॉस वोटिंग ना हो सके क्योंकि क्रॉस वोटिंग के चलते कई बार जो आंकड़े हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं। इसके चलते बीजेपी ने कई जगहों पर मॉक ड्रिल तरह के कार्यक्रम कराए हैं। क्या दिल्ली से भी इस तरह की कोई जानकारी है? क्या प्रशिक्षण किसी तरह का दिया गया था? देखिए, सही मायने प्रशिक्षण जो है वो दिल्ली से ही शुरू होता है। तमाम सरकारें जो बीजेपी तमाम प्रदेशों में चल रही, चाहे यूपी की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, वहां से बाकायदा 2-2 मंत्री, खासतौर चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष हो या उनके साथ मंत्री हो, उन्हें पार्लियामेंट बुलाया गया। पार्लियामेंट में पहले उन लोगों को ट्रेनिंग दी गई कि आखिरकार कैसे वोट करना और कैसे लोगों को बताना कि किस तरह वोटिंग होगी। और ये प्रशिक्षण पिछले कई दिनों से चल रहा था। तमाम प्रदेशों को अलग अलग बुलाया गया था। यहाँ पे भी अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो प्रेमचंद अग्रवाल जो कि फाइनेंस मिनिस्टर, उन्हें यहाँ बुलाया गया था दिल्ली, जो संसद भवन पहुंचे थे। यूपी की बात करें तो सतीश महाना की बात करें, तो खन्ना की बात करें, तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे थे। और यही सिलसिला जो है वो तमाम प्रदेशों का यहाँ पे जारी रहा। और उसके बाद जो जिन लोगों को यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर ट्रेंड किया गया, जिन्हें बताया गया, प्रशिक्षण दिया गया, उन लोगों ने अपने अपने प्रदेश में जाकर तमाम विधायकों को, तमाम लोगों जो कि चुनाव में वोट करने वाले, उन लोगों को ट्रेंड किया कि कोई भी वोट खराब ना हो और किस तरह से जो है वोटिंग जो है वो सही मायने में हो सके। तो इसे लेके लगातार बीजेपी लगातार प्रयासरत जहाँ तक क्रॉस वोटिंग की बात है, तमाम जगह जो है वो अलग अलग अंदाजा लगाया जा सकता है। खास तौर पे अगर हम उड़ीसा की बात करें, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जो है उड़ीसा से आती है और ऐसे में कांग्रेस ने यशवंत सिन्हा को समर्थन किया है। तो ऐसे में कांग्रेस के क्या सारे विधायक जो है कांग्रेस को समर्थन करेंगे, तो कांग्रेस वहाँ पे उनकी आवाज आ रही है क्योंकि आदिवासी समुदाय से द्रौपदी मुर्मू आती है। और ऐसे में जो विधायक खासतौर उड़ीसा और झारखंड जैसी जगहों पे जो चुनकर आते हैं, उन्हें भी अपनी जनता को भी जवाब देना होता है। यही बड़ी वजह की कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे विधायक क्रॉस वोट कर सकते हैं और बीजेपी को भी लगता है कि वे द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में आ सकते हैं। तो इस तरह की कई सारी चीजें जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगी जब चुनाव डिक्लेयर किया जाएगा। जब 21 जुलाई को जब नतीजे आएंगे तब कई सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी कि किस तरह से वोटिंग हुई। और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं आती कि द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बना के बीजेपी ने कहीं ना कहीं राजनीतिक हित की साझाई से इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। यही एक बड़ी वजह है कि जेएमएम, खासतौर पे अगर हम हेमंत सोरेन सरकार की बात करें जो कि झारखंड में चल रही है, माना जा रहा था कि वो विपक्ष समर्थन लेंगे, लेकिन उसके बावजूद द्रौपदी मुर्मू के आने के बाद उन्हें कहीं ना कहीं विवश होना पड़ा कि वो किस तरह से द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करे। और झारखंड की सरकार ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन किया। तो इस तरह की चीजें जो है वो राजनीतिक स्तर पर होती रहती है, जिसकी मैं सुबह भी बात कर रहा था कि प्रकाश अम्बेडकर जो कि बड़े नेता, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा इतना भारी हो चुका है कि यशवंत सिन्हा को अपना पर्चा वापस ले लेना चाहिए, अपना नाम जो है वो ड्रॉप कर लेना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, चुनाव चल रहा था और चुनाव जो है वो लगातार वोटिंग का सिलसिला इस समय जारी है।
लेकिन तमाम दल भी इस बात को लेकर आश्वस्त है, चाहे विपक्ष हो या सरकार हो, कि द्रौपदी मुर्मू की जीत कहीं ना कहीं तय मानी जा रही है। जी बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू का जो नाम है वो बिल्कुल साफ तौर पर सामने आ रहा है और पूरी तरह से, क्योंकि कई दलों का गठबंधन भी यहाँ पर उनको जो है समर्थन हम कह सकते हैं वो मिला हुआ है। दिनेश जी के पास चलते हैं, लखनऊ से हमारे साथ में मौजूद है। दिनेश जी, अगर बात करें द्रौपदी मुर्मू की, तो जब से नाम सामने आया था बहुत से दल थे जो भले ही बीजेपी के समर्थन में ना हो, एनडीए के समर्थन में ना हो, लेकिन द्रौपदी मुर्मू के नाम पर उन्होंने अपना समर्थन दिखाया है। ऐसे बहुत से दल है और खास तौर पर कुछ एमपी एमएलए ऐसे भी हैं जिन्होंने पार्टी लाइन से हटकर, क्योंकि वो जिस समुदाय से आती है उस समुदाय के प्रति भी एक विशेष सम्मान, एक विशेष लगाव के चलते कुछ लोगों ने अपना समर्थन उनको दिया है। क्या आज यही वजह है कि वो लीड करती हुई दिखाई दे रही हैं? जी बिल्कुल गरिमा, सही कह रही हैं आप। और ऐसा इससे पहले हमारे सहयोगी, सीनियर सहयोगी अमित दुबे जी भी बता रहे थे, जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, बीजू जनता दल हो, महाराष्ट्र में शिवसेना गठबंधन, शिवसेना हो, और ऐसे तमाम टीआरएस हो, ऐसे तमाम दल देश के हैं जो न चाहते हुए भी विपक्ष के होते हैं, विपक्ष के हैं, और यशवंत सिन्हा को प्रत्याशी बनाने में उनकी भूमिका थी, लेकिन उनको मजबूर होना पड़ा एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को मतदान करने के लिए। तो इस लिहाज से द्रौपदी मुर्मू लगातार लीड बनाई हुई है, और जैसा अमित दुबे जी कह रहे थे, वो उनका राष्ट्रपति बनाना लगभग तय माना जा रहा है। और ये केवल और केवल औपचारिकता है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन लगातार सभी दलों को सीटें मिला ली जाए तो उससे दोगुना अधिक सीटें विधानसभा में यहाँ हैं। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी गठबंधन के सुभाषपा सहित तमाम ऐसे दल हैं जिनको द्रौपदी मुर्मू को टच में मतदान कराने में सफल रही है। तो सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को जब द्रौपदी मुर्मू का लखनऊ दौरा था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिनर डिप्लोमेसी की थी, डिनर पार्टी दिया था सभी दलों के विधायकों, बाकायदा उसमें सबको निमंत्रित किया गया था। उसमें ओम प्रकाश राजभर भी शामिल थे, शिवपाल यादव थे, राजा भैया थे, ऐसे तमाम विधायक थे विपक्षी दलों के जो आए थे डिनर पार्टी में। और उसी में ओम प्रकाश राजभर डिनर पार्टी में तो आए, लेकिन चुपचाते मीडिया से बचते रहे, कई दिनों तक मीडिया में कुछ बोला नहीं। उसके बाद लास्ट में उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान कर दिया कि मैं एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करूंगा। अगर इसके लिए मुझे गठबंधन तोड़ना पड़ेगा तो मैं किसी और दल से गठबंधन कर लूंगा, लेकिन समाजवादी पार्टी गठबंधन को प्रत्याशी को मतदान नहीं करूंगा। उसके बाद अखिलेश यादव बाकायदा एक नोटिस जारी करते हैं, व्हिप जारी करते हैं सभी विधायकों को अपने और सहयोगी दलों को कि जो समाजवादी पार्टी गठबंधन विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को के पक्ष में मतदान नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब अखिलेश यादव के हाथ में कुछ नहीं बता है। यहाँ तक सूत्र बता रहे हैं कि आज जब मतदान चालू है, ऐसे में विधानसभा में कई समाजवादी पार्टी के विधायक ऐसे हैं जो जब आएंगे मतदान करने तो एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करते दिखेंगे। इसीलिए कल अखिलेश यादव एक मुस्लिम विधायक के घर रात को जाते हैं और उनसे मिलते हैं, डिनर डिप्लोमेसी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होते हैं। तो बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं पार्टी लाइन से हटकर इस बार कई सारे वोट ऐसे भी हैं जो एक अंतरात्मा की आवाज सुनने के बाद में द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में जा रहे हैं। आप सभी हमारे साथ में बने रहिएगा और पूरा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिएगा। तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और एमपी एमएलए लगातार यहां पर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए